इस समय की बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है, रूसी फौज ने कीव के बाहर डेरा डाला है। ये यूक्रेन की तरफ से बताया जा रहा है। 25 किलोमीटर से भी कम फासले पर है रूसी काफिला। 25 किलोमीटर से भी कम, 64 किलोमीटर लंबे रूसी काफिले में घातक हथियार हैं। रूस की सेना कीव की घेराबंदी के लिए आगे बढ़ रही है। अभी तक जो आसमानी हमले हैं, मिसाइलें हैं, वो आ रही थी कीव शहर को निशाने पर लेकर, लेकिन अब बाहरी इलाकों में कई बस्तियों को आग के हवाले किया गया है। आपको बताएं कि ये यूक्रेन की तरफ से ये खबरें आ रही हैं। यूक्रेन बता रहा है कि रूसी फौज ने कीव के बाहर बड़ा घेरा डाल लिया है। बड़ा घेरा उसने डाला है और 25 किलोमीटर से भी कम फासले पर रूसी काफिला ये रुका हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरें जो इतने दिनों से हमारे सामने आ रही थी, उसमें बख्तरबंद गाड़ियां, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का जो काफिला है वो नजर आ रहा था कीव की ओर बढ़ता हुआ। या कीव की वो एक ब्रिज जिसको लेकर लगातार लड़ाई दोनों तरफ की सेनाओं में चल रही है, जिस पर फिलहाल यूक्रेन का दावा है कि उसका कब्जा है। रशिया की तरफ से क्या उनके स्पेशल फोर्सेस कीव के भीतर भी दाखिल हो चुके हैं और कीव के बाहर उनकी बाकी की सेना भी। बहुत सारी जानकारियां एक एक करके इस तरह की सामने आती हैं, लेकिन जनरल प्रसाद, वही बात जो जनरल मेस्टिन से मैंने पूछी कि अगर कीव को वो जमींदोज नहीं करेगा, अगर पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं करेगा, तो कीव को लेकर रशिया के प्लान क्या है? देखिए श्वेता, मैं आपको 3 लफ्ज आई से बताता हूं। सबसे पहले आइसोलेट। ये हमारी सिखलाई है, मिलिट्री टैक्टिक्स की बेसिक सिखलाई है। पहले हम ऑब्जेक्टिव को आइसोलेट करेंगे, उसके चारों तरफ इंटरेक्ट करेंगे जिससे ना कोई आ सके ना कोई जा सके। तीसरी चीज होगी इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट एरिया, और चौथी अल्टीमेटिव होता है कि इसको हैंड टू हैंड फाइट होगी, स्ट्रीट फाइट होगी। इस समय मैं समझता हूं कल तक 30-32 किलोमीटर दूर थे, आज 25 हो गए, शाम तक 20 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड आइसोलेशन। इसको अगर वो देखें मिलिट्री लैंग्वेज में तो दिस इज टिपिकल सिखलाई, ये टिपिकल एक हमारी टीचिंग है, इस तरह से होता है। तो इसमें एयर पावर तो इस्तेमाल होगी कुछ हद तक ना। एयर पावर का बड़ा भारी रोल रहता है इसमें, टू मेंटेन एयर सुपीरियोरिटी, जिससे हवाई जहाज कोई दुश्मन का आ ना सके। इसके बाद अभी ड्रोन्स का इस्तेमाल भी हो सकता है, स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइटिंग में ड्रोन्स का इस्तेमाल भी होएगा, अभी देखिएगा आप। तो ये सब चीजें हमारी मिलिट्री टीचिंग में है। रशिया इज अ प्रोफेशनल आर्मी, उन्होंने सबकी तैयारी कर रखी होगी, इसमें मुझे डाउट नहीं है। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि दिस इज बीन अ होल ऑपरेशन इज अ वेरी सीरियस स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन। ये पुतिन की तरफ से हुआ है, ये यूक्रेन की तरफ से हुआ है, यूरोपियन यूनियन ने मिसकैलकुलेट किया है, नाटो ने, और सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। किसी ने ये नहीं सोचा था कि कोई भी आदमी इस तरह से रिएक्ट करेगा। आपने अभी कहा कि सब वहां के बच्चों ने, औरतों ने, मर्दों ने हथियार ले लिए लड़ाई करने के लिए। ये तो जुनून पैदा कर दिया है। ये तो आपने भारत में भी देखा होगा, जब भारत की किसी वेस्टर्न देश से, पाकिस्तान से कोई जंग होती है तो हर एक व्यक्ति कहता है हम भी लड़ने को तैयार हैं, हमें बंदूक दीजिए, हम जाएंगे बॉर्डर पे लड़ने के लिए। तो ये तो देश का जुनून है, ये तो देश की एक देश को अपनी भक्ति दिखा रहे हैं। तो दिस इज नेचुरल, इट हैपेंस एवरीवेयर। तो मैं समझता हूं, मेस्टन साहब मुझसे शायद एग्री कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं जो मेस्टन साहब कह रहे हैं कि द आंसर टुडे इज फॉर वर्ल्ड पावर नॉट टू। आंसर ये नहीं है कि और दमा हथियार भेजते रहें और कहें जी हम जहाज भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे बेहतर यह है कि उसमें मीडिएट करें। इस वक्त नुकसान किसका हो रहा है श्वेता? नुकसान हो रहा है यूक्रेनियंस का, उनकी बिल्डिंगें गिर रही हैं। रशिया की तो कोई बिल्डिंग नहीं गिरी ना अभी तक। मैं उम्मीद करता हूं कि रशिया की बिल्डिंग गिराने की कोई तजवीज ना बनाई जाए। तो यहाँ कोई बिल्डिंग उनकी नहीं गिर रही, इनकी बिल्डिंग गिर रही है, इनके व्यक्ति मर रहे हैं।